जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जियो स्टडी के सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र मिस्टर पंकज कुशवाहा। दोस्तों आज आपके बीच लेकर के आए हैं इंडियन आर्मी की क्लर्क, ध्यान से यहां पे देखिएगा, क्लर्क का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्मी में यदि आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो न्यू सिलेबस है दोस्तों, वो कैसी सिलेबस है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका मैक्सिमम मार्क जो होती है वो 200 नंबर की होती है और पास मार्किंग आपको 80 नंबर लाना रहता है और ड्यूरेशन जो होती है वो 1 घंटा की होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस जो है वो दानापुर जेडआरओ, आपको भी पता होगा जेडआरओ दानापुर का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी इंडियन आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से क्वेश्चन को समझें, पढ़ें। ये दोनों माध्यम में है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में है। इसी तरीका से आपकी ऑफलाइन एग्जाम होती थी तो इस तरीका का क्वेश्चन होता है। अभी सीबीटी टेस्ट है तो भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। देखते हैं इंडियन आर्मी क्लर्क की क्वेश्चन किस प्रकार होती है और आप लोग इस पेपर में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो आपके सामने पहली प्रश्न है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक प्रश्न है। तो यहां पे जो जीके की प्रश्न है, टोटल आपको बतला दे, जीके की 5 प्रश्न होती है और साइंस के भी 5 प्रश्न होते हैं। टोटल 10 प्रश्न जीके और जीएस मिलाकर के होती है। तो इस प्रश्न में बोला गया रानी की वाव, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है रानी की वाव नामक वावड़ी किस प्रदेश में स्थित है, इसके बारे में आपको बतलाना है। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। तो आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन का सही उत्तर आपको लगानी है। आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो याद कर लीजिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में रानी की वाव नामक वावड़ी स्थित है। ठीक है, अगली प्रश्न जो कि सेकंड नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि श्रीहरिकोटा, ध्यान दीजिएगा, श्रीहरिकोटा ये लॉन्चिंग पैड है, तो ये भारत की किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बतलानी है। श्रीहरिकोटा जो लॉन्चिंग पैड है वो किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। तो सही उत्तर आपको अगर आती है तो बताएं, नहीं तो हम बताते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न यानी कि 3 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। इस प्रश्न में बोला जाता है कि ग्रैंड मास्टर, ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड मास्टर किस एक शब्द है। ठीक है, ये क्या है, एक शब्द है ग्रैंड मास्टर, इस किस खेल से संबंधित है। यह शब्द का प्रयोग कौन सा खेल में होता है दोस्तों, ये आपको बतलानी है। 4 ऑप्शन है, टेनिस, शतरंज, क्रिकेट या गोल्फ है। 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर सही है, सही उत्तर को आपको बतलानी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, चेस यानी कि शतरंज। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। ये आ गई आपकी 4 नंबर प्रश्न। इस 4 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि सरदार सरोवर, ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर योजना या परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर योजना या परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। जो भी परियोजनाएं बनती है वो नदी पे ही बनती है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो भारत के कौन सी नदी पे बनी हुई है। 4 ऑप्शन है, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कोसी। ये 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर सही है, सही उत्तर आप लोगों को बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे,
नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर योजना या परियोजना बना हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है महात्मा गांधी के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किए गए पत्रिका का नाम बताइए। जो पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था उस पत्रिका का नाम क्या था? स्वतंत्रता केसरी, द टाइम्स, या यंग इंडिया, या इंडिया मिरर। 4 ऑप्शन में एक आंसर सही आपको देना है। या बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपकी इंडियन आर्मी क्लर्क की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिएगा, कहा जाता है अब सेक्शन बी, देखिएगा सेक्शन ए में कितने प्रश्न थे? 5 प्रश्न, जो कि किसका था? जीके का था, ठीक है। आप 5 प्रश्न में से कितने प्रश्न का उत्तर दिए जीके में, ये हमें कमेंट बॉक्स में बतला देंगे। अब सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। यहां पे लिखा हुआ है सेक्शन बी 6 से 10 तक के प्रश्न रहेंगे और ये समान विज्ञान का प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो समान विज्ञान का प्रश्न में हम लोग पहला प्रश्न पे आते हैं। क्या कहता है इस प्रश्न में? यदि किसी रोगी के शरीर का टेम्परेचर या तापमान जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसे फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा तापमान, ये बतलाना है, ठीक है। यानी कि आपको सेंटीग्रेड से या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्त। आप यहाँ पे अपने कॉपी में फॉर्मूला को लिख लेंगे। फॉर्मूला होता है CY5 इक्वल टू F माइनस 32Y9, ठीक है। ये फॉर्मूला होती है कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। अब जिसमें जिसका मान दिया हो उसको मान को पुट कर करके सही उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये 9 है, ठीक। तो अगर इसको पे आप रख करके सेंटीग्रेड का मान, यानी सेंटीग्रेड के जगह पे कितना रखना होगा? 40 और यहाँ पे 9 है ना। तो 9 9 81, 81 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो गया दोस्त? ये 40, 8 पचे 40 होता है, सॉरी 8 पचे 40। एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। 8 पचे 40 तो 9 पचे 45, ठीक है। 45, 8 पचे 40, 9 पचे 45, यानी 9 अठी 72, 72 प्लस 32 इक्वल टू हो गया 104, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएंगे, ऑप्शन ये 104। क्या करना है? C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ये फॉर्मूला पे रख करके आपको सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। इसे आप उत्तर बनाइए। क्या बोला जा रहा है 7 नंबर प्रश्न में? कहा जा रहा है, इनको हम चेंज कर लेते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन का नाम बतलाना है आपको, जो कि रिन्यूएबल हो, है ना, रिन्यूएबल हो सके। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, भूतापीय, कोयला, ज्वार या सौर। ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि कौन होगा? ऑप्शन बी, कोयला, रिन्यूएबल ये चीज है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, जिसको देखिएगा। आइंस्टीन ने खालिस्तान सापेक्षा सिद्धांत दिया था। तो आइंस्टीन का जो फेमस फॉर्मूला था
वो क्या था, E बराबर MC स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। कलर का देखिएगा कितना बेहतरीन, कितना शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको थोड़ी सी दिमाग लगाते हुए काम करना है, बिल्कुल सोल्व आउट हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं होती है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूर्य के चारों तरफ है किस ग्रह के रास्ते को, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को, है ना, ग्रह सैटेलाइट जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं, प्लेनेट को रास्ते को क्या कहा जाता है? ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? जिस रास्ते से ग्रह प्लेनेट जो घूमते हैं उस रास्ते को क्या कहते हैं? तो सबको पता है, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न यानी कि 10 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, आंख के सामने का पारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है? आंख के सामने के पारदर्शी भाग को सबको पता है, कॉर्निया कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ आईज, है ना, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो कॉर्निया होते हैं। तो ये था इंडियन आर्मी अग्निवीर की क्लर्क के पेपर। टोटल आपके सामने 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के प्रश्न थे। सेक्शन ए का 5 और सेक्शन बी का 5, टोटल 10 प्रश्न जीके और जीएस से पूछे जाते हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सारे होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? बाकी क्वेश्चन आपको अगर जाननी है, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक का सॉल्यूशन आपको जाननी है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की, तो आप हमें कमेंट करें। जरूर आपके लिए 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन पेपर जो कि वेरी ओरिजिनल यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लेकर के आएंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमें तैयारी किस तरीका से करनी है, ताकि आप इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्ट हो जाएं और देश की सेवा करते रहें। तो आप जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से सेट बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप के माध्यम से प्रतिदिन सेट बना सकते हैं। ऐप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऐसे ऐप का नाम है जियो स्टडी ऑफिशियल। ध्यान दीजिएगा, जियो स्टडी ऑफिशियल के नाम से हमारी ऐप है, वो आप डाउनलोड कर करके वहां से आप इंडियन आर्मी के क्लर्क के प्रतिदिन क्वेश्चन सेट बना सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो पे जरूर कमेंट और शेयर कर देंगे। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।